एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिन जियाओ के घर का सीन के दिखाया जाता है जहाँ पे मातम हो रहा होता है क्योंकि ग्रैंड माँ का देहांत हो चुका होता है। अब हम लिन जियाओ को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, जो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसके साथ कल रात को हुआ क्या था और आज ग्रैंड माँ का देहांत भी हो गया है। लिन जियाओ के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि तभी उसकी नेबर कप में कुछ ले आती है और उसे कहने लगती है कि लिन जियाओ कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया, चलो तुम ये थोड़ा सा पी लो ताकि तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। लेकिन लिन जियाओ की हालत और ज्यादा खराब हो रही होती है। अब वो नेबर दोबारा से कहने लगती है कि लिन जियाओ थोड़ा सा कुछ खा लो ताकि तुम्हारी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाए, कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। बोल में जो सूप होता है वो लिन जियाओ पी लेता है और वो अपने नेबर से पूछने लगता है क्या तुम बग मास्टर के बारे में जानती हो, जिसपे उसकी नेबर थोड़ी घबरा जाती है लेकिन उससे कहने लगती है कि कभी मैंने इस बग का नाम नहीं सुना। अब वो नेबर लिन जियाओ से पूछने लगती है कि आखिर तुम मास्टर बग के बारे में क्यों पूछ रहे हो, जिस पे लिन जियाओ कुछ भी नहीं बोलता कि तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों ने मातम बिल्कुल ही रोक दिया होता है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहने हुए होते हैं और वो सब लोगों को हटा रहे होते हैं। असल में वो ब्लैक ड्रेस वाले बंदे किसी बड़े आदमी के गार्ड्स होते हैं और सारा रास्ता क्लियर कर देते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़े बूट वाला आदमी आता है जिसके साथ एक लड़की भी होती है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मुस्टैच होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कोई बिल्डर हो। वो बंदा यहाँ पे लिन जियाओ की ग्रैंड माँ के फर्नल में आया हुआ होता है और वो फौरन से ही उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पे ग्रैंड माँ का कॉफन रखा हुआ होता है। इस बंदे को देखकर सब लोग काफी ज्यादा आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, हो सकता है कि ये ग्रैंड माँ को कोई रिलेटिव हो। अब हम उस बंदे को देखते हैं, वो सीधा ग्रैंड माँ के कॉफन के पास पहुँच जाता है। जिस तरह वो बंदा ग्रैंड माँ के कॉफन को ग्रीट कर रहा होता है, लिन जियाओ को भी लगने लगता है कि हो सकता है कि हमारा कोई रिलेटिव हो लेकिन मैं शायद उसे ना जानता हूँ। वो भी इस बंदे को ग्रीट करने लगता है। अब वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है लिन जियाओ को। अब वो बंदा कहने लगता है कि मेरा नाम लिन जियाई गोंग है और मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ एक ही एकेडमी में मेंटोर था और जिस एकेडमी में हम दोनों टीचिंग करते थे वहाँ पे हमारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे, इसलिए हम भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव थे। कि तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लिन जियाओ के सामने आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अब वो लड़की लिन जियाओ के कान में कुसर पुसर करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी दादी के हाथ में लास्ट टाइम सिल्कोटर वार्म था, बस तुम हमें वो बता दो कि वो है तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना तुम जान भी नहीं सकते, हम तुम्हारी जगह खराब कर देंगे। अब उस लड़की की बात सुनकर लिन जियाओ एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं। वो उस मास्टर से कहने लगता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो, मैंने सिल्कोटर वार्म का नाम आपसे ही सुना है, मुझे इससे पहले कुछ भी मालूम नहीं था। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि लिन जियाओ से कहने लगता है ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास सिल्कोटर वार्म नहीं है बस सिल्कोटर वार्म के एक्स ही हमें देख दो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना तुम जान भी नहीं सकते हैं, हम तुम्हारा यहाँ पे हशर क्या कर सकते हैं। लेकिन लिन जियाओ कहने लगता है कि अगर आपको कोई और काम हो तो तुम्हारा यहाँ आ सकते हो। लेकिन ली मास्टर तो काफी ज्यादा एरोगेंट दिखाई दे रहा होता है और वो लिन जियाओ से कहने लगता है कि तुम शायद ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे कोई और नुस्खा अपनाना होगा, अगर तुम मुझे सिल्क गोल्डन वार्म के एक्स दे दो तो तुम्हारी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन लिन जियाओ फिर भी नहीं मानता। अब वो लड़की अपने गार्ड्स को इशारा करती है और वो सारे एक साथ ही लिन जियाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लिन जियाओ जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी दादी के कॉफन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन तभी वो ली मास्टर सामने आता है और लिन जियाओ को एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से लिन जियाओ की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे गले से पकड़ के एकदम ऊपर लटका देता है और एक और पंच उसके पेट में मार देता है जिसकी वजह से लिन जियाओ के पेट में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मास्टर ली लिन जियाओ के पेट में एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो बेचारा दूर गिर जाता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसकी तो जान ही निकल जाएगी यहाँ पर। मास्टर ली तो जैसे आज ही लिन जियाओ की जान ले लेंगे, वो एक के बाद एक पंच लिन जियाओ को मार रहा होता है और पटक पटक के जमीन पर मारता है, फिर भी उनका दिल नहीं भरता। वो उठाकर लिन जियाओ को रूम से ही बाहर फेंकवा देता है। अब ऐसी फाइट देखकर बाहर खड़े लोग जो कि ग्रैंड माँ के फर्नल में आए हुए होते हैं वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ग्रैंड माँ का पोता भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है। दूसरी तरफ हम मास्टर ली के बंदों को देख रहे होते हैं जो कि लिन जियाओ के घर की तलाशी कर रहे होते हैं ताकि वो गोल्डन वार्म सिल्क के 100
भी ढूंढ सके। अब वो बंदा मास्टर ली को बताता है कि हमने पूरा घर छान मारा लेकिन हमें वो गोल्डन ग्रेक्स कहीं भी नहीं मिले। अब हम ली कैन को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के कॉफन के पास जाती है और कहने लगती है कि इसके लिए शायद मुझे ये कॉफन ही खोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लुजियाओ को देखते हैं जो कि ली कैन से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा के कॉफन को हाथ लगाने की और ये सोचने की ये गोल्डन एग्स के लिए तुम मेरे दादी का कॉफन खोलोगी। अब वो उन गार्ड से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी ग्रैंडमा की शांति के लिए उनके कॉफन को बचा सके। अब हम देखते हैं कि ली कैन वो कॉफन खोल देती है। अब जैसे ही वो कॉफन खोलती है अब वो नजारा देखने लायक होता है। हम लुजियाओ को देखते हैं जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फौरन से ही एक्टिव हो जाती है जो कि एक गोल्डन स्पैरो की होती है। अब लिंजियाओ की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो जो टैग से जाता है और ली कैन को एक जोरदार पंच मार देता है जिसकी वजह से ली कैन का तो मुंह का नक्शा ही चेंज हो जाता है। ये देखकर मास्टर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सेक्रेटरी को इतना जोरदार पंच मारने की। अब तुम जान भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। अब वो अपनी रेड बी पावर की मदद से लिंजियाओ को पंच मारना ही वाला होता है कि लिंजियाओ उसके पंच को रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम भी मेरी एनर्जी नहीं जानते और उसकी कान में से काफी तेज ऑरा रिलीज होने लगता है और वो मास्टर ली का पंच बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ये देखकर मास्टर ली भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये ऑर्डनरी सपोवाई मेरे इतने जोरदार पंच को कैसे ही रोक रहा है। लेकिन मास्टर ली अभी भी हार नहीं मानता और वो अपने पावर को और ज्यादा एनहांस करके लिंजियाओ पे अटैक कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मुकाबला करने की। अब हम लिंजियाओ को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी में से ऑरा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो भी ये सोचने पे मजबूर होता है कि आखिर मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई है। दूसरी तरफ हम मास्टर ली को देखते हैं जो कि अपने रेड बी टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से लिंजियाओ को काफी ज्यादा एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही मास्टर ली वहाँ पे रेड बी टेक्निक को एक्टिव करता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बी डंक बाहर निकल आते हैं और वो सीधा लिंजियाओ पे अटैक कर देते हैं। लिंजियाओ पे वो डंक आर पार हो जाते हैं और हम उसकी बॉडी में विजिबल उन डंक को देख सकते हैं। हम लिंजियाओ को देखते हैं जो कि दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। अब मास्टर ली उसके पास जाता है और कहने लगता है कि बच्चे मैंने तो तुमसे कहा था कि हमसे पंगा ना लो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो लिंजियाओ को दोबारा से शर्ट से पकड़ता है और दोबारा से अटैक करने के लिए अपनी फायरी टेक्निक का यूज करता है और उसे जोरदार पंच उसके सीने में मार देता है। लेकिन मास्टर ली नहीं जानता कि इस पंच के बाद उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन वो जोरदार पंच तैयार करता है ताकि इस बार तो लिंजियाओ की जान ही ले। अब हम देखते हैं कि वो पूरी ऑरा और पूरी फोर्स के साथ लिंजियाओ पे अटैक करने के लिए तैयार होता है। अब जैसे ही मास्टर ली अपना पंच लिंजियाओ के चेस्ट पे मारता है लिंजियाओ की तो जैसी सुप्रीम एनर्जी ही एक्टिव हो जाती है और मास्टर ली अपना हार्ट बाहर निकाल ही नहीं पा रहा होता। वो बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है लेकिन हम देखते हैं मास्टर ली का लिंजियाओ के बॉडी में हाथ फंस जाता है और हम देखते हैं कि लिंजियाओ की बॉडी में जितना भी बी का पॉइजन होता है वो मास्टर ली में ट्रांसफर हो रहा होता है और उनकी हालत तो काफी ज्यादा टाइट हो जाती है और वो सोचने लगता है कि ये क्या बंदा है कि मुझे अपना ही पॉइजन से डस रहा है और वो दूर जाके गिर जाता है। अब हम लिंजियाओ को देखते हैं जो कि ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि मुझ में ये पावर कहाँ से आ रही है। फिर उसे सोच आता है कि हो सकता है कि ये मेरी ग्रैंडमा की आत्मा यहाँ पे मेरी हेल्प करना चाहती हो। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी रूम से ली कैन बाहर आती है और लिंजियाओ से कहने लगती है कि अरे वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे फाइटर निकले, अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो सीधा लिंजियाओ के पास पहुंच जाती है। मास्टर ली उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ली कैन को तो भूत ही चढ़ा हुआ होता है कि मैं लिंजियाओ को सबक सिखा कर रहूंगी और वो एक जोरदार पंच लिंजियाओ को मार देती है जिसकी वजह से लिंजियाओ दूर बेचारा दीवार पे गिर जाता है। अब वो अपने फैन से उस पे हमला करना चाहती है लेकिन वहाँ पे एक लड़की उसके अटैक को रोक देती है। अभी हमें उस लड़की का नाम नहीं बताया जाता और वो लिंजियाओ से कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो कि तभी एक और बंदा आता है जो कि लिंजियाओ को संभालता है और कहने लगता है कि टीम क्या तुम ठीक हो, जिस पे लिंजियाओ कहने लगता है कि अभी तक तो ठीक हूँ लेकिन आगे मुझे नहीं पता। अब हम ली कैन को देखते हैं जो कि उस लड़की पे अटैक करने स्टार्ट कर देती है लेकिन हम देख सकते हैं कि लिंजियाओ की फ्रेंड भी पूरे मुकाबला कर रही होती है। अब वो अपनी गोल्डन नाइफ निकालती है और ली कैन पे हमला कर देती है। वो ली कैन पे डायरेक्ट उसके बैक पर लगता है। जैसे ही वो उसके बैक पर लगता है वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और
लेकिन बहरूपी में चेंज हो जाती है। ये बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि वही मास्कमैन होता है जिसपे कल रात पे लिंजियाओ पे अटैक किया हुआ होता है। ये देखकर वहाँ पे सभी कड़े काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर ली, और वो सोचने लगता है कि ये तो मेरी सेक्रेटरी थी, ये तो बहरूपिया निकली। मैं आज तक इसका असली रूप समझ ही नहीं पाया। अब वो मास्कमैन मास्टर ली के पास आता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन मास्टर ली उल्टा उस पर अटैक कर देता है। अब हम मास्टर ली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस मास्कमैन पे अटैक कर देता है। लेकिन वो मास्कमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो मास्टर ली के अटैक को आसानी से रोक लेता है और वहाँ पे काफी तेज ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मास्टर ली अभी भी हिम्मत नहीं हारता और वो दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्कमैन उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और वहाँ पे काफी तेज ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी कड़े काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब हम लिंजियाओ को देखते हैं जिसके फ्रेंड उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं ताकि वो और ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए, लेकिन लिंजियाओ अपनी दादी का कफन देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि मैं अपनी दादी को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और वो अपने फ्रेंड को धक्का देकर फिर से घर में जाने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है, जैसे कि आपका कोई अपना बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हो और आपके सामने वो मुसीबत आ खड़ी हो लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। यही हालत लिंजियाओ की होती है, उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो भागकर अपनी दादी के कॉफन के पास जाता है। अब लिंजियाओ का घर पूरी तरह से ही टूट जाता है और वो कॉफन पूरी तरह से उन वुड्स में कवर हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाएं।